क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ आपने सोचा कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक बात है कि आपको ये करना है, पर इंस्टेड कि आप कुछ उसके लिए एक्शन लें, आपने घंटों बिता दिया सिर्फ सोचने के लिए या फिर उस चीज़ को प्लान करने के लिए। आपके दिमाग में बहुत सारे व्हाट इफ्स घूमते रहते हैं कि व्हाट इफ अगर मैं फेल हो गया, व्हाट इफ पीपल विल लाफ, व्हाट इफ अगर मैं कर भी पाया या नहीं कर पाया। अगर आप भी उनमें से हैं जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, इफ यू ओवरथिंक एवरीथिंग देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि ओवरथिंकिंग जो होती है ना, वो साइन नहीं होती है आपके इंटेलिजेंस की, बल्कि वो एक तरह का फियर है आपके दिमाग में, जिसको कि आप एक लॉजिक की तरह डिस्गाइज करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं लॉजिक से सोच रहा हूँ ना, बट रियलिटी में वो आपके दिमाग का डर होता है जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन का एक तरीका होता है जिससे वो अपने आप को सेफ फील कराता है। मेरा वो वीडियो आपने अगर देखा हो, इफ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी चाहिए होती है, मतलब वो हर चीज के लिए श्योर होना चाहता है। इसीलिए वो आपको किसी भी तरीके से कन्विंस कर लेता है, चाहे वो बात रियलिटी में सही हो या नहीं हो। इस तरीके से आपका ब्रेन आपको ट्रिक करता है। इसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि आप तो स्मार्ट हैं एंड आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि आप सिर्फ एक्शन अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने आप को काम करने से रोक रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने एक वीडियो बनाने की जगह बहुत सारा दिन इस चीज में वेस्ट कर दिया कि आप स्क्रिप्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप अच्छे कैमरे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह अगर आपने एक वीडियो बना लिया होता, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी अपने वीडियो के लिए मिल गई होती, क्योंकि एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, बट थिंकिंग विदाउट एनी एक्शन जस्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन। इससे आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, चीजें आप सीख रहे हो, बट अगर आप उसको एक्शन में नहीं ले रहे हो तो फिर आप बहुत ज्यादा लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप हर चीज को लेकर के ओवरथिंक करते हो, तो इसका हिडन कॉस्ट क्या क्या आपको मिलता है, व्हाट आर द हिडन कॉस्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो ना, तो आप अपॉर्चुनिटी लूज करते हो। ओवरथिंकिंग किल्स क्रिएटिविटी। आपने कुछ सोचा, उसको बिना एक्शन में लाए ही अगर आपने उसको एडिट कर दिया, तो आपका जो रियल चीज है वो सामने ही नहीं आ पाता, कि आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा। ओवरथिंकिंग की वजह से आपको एंजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप जिस चीज के बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आपको फियर होगा, उतना ज्यादा आपका फियर बढ़ेगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे एग्जाम आने वाला है या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप अपने दिमाग में अगर सोचते रहते हो तो वर्स्ट सिनेरियो ही जनरली आप सोचते हो। एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में अगर मैं ये नहीं लिख पाया, या फिर जॉब में मुझसे अगर ये पूछ लिया। बट रियलिटी में जब आप जाते हो, उस एग्जाम को फेस करते हो, उस जॉब इंटरव्यू को फेस करते हो, तब आपको पता चलता है ये तो बहुत ही सिंपल था। इसीलिए एक्शन लेना जरूरी होता है, इंस्पाइट कि आप सिर्फ सोच रहे हो उस चीज के बारे में, ओवरथिंक कर रहे हो उस चीज के बारे में। अब इस ओवरथिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? आपको आदत तो है हर चीज को ओवरथिंक करने का, बट इसको आप कैसे किल कर सकते हो? इसमें बहुत ही सिंपल फिक्सेस मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला है द 5 सेकेंड रूल, विच इज मेल रॉबिन्स आइडिया। अगर आप किसी चीज को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर के स्टक हो ना, तो जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड जस्ट स्टार्ट फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। इसके बाद आपको सोचना नहीं है, सिर्फ अपना काम स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है 2 मिनट एक्शन रूल। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज आपको करनी है ना, एंड उसको करने में आपको डर लग रहा है, वो आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल, तो मैं कोई रिसर्च आर्टिकल अगर लिख रही हूँ, तो मैं उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन अगर लिख लूंगी ना, तो मुझे एक ऐसा लगेगा कि मैंने हाँ कुछ तो किया। सपोज अगर किसी को एक बुक लिखना है, तो एटलीस्ट 2 पेज तो लिख कर देखो। अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो एटलीस्ट 2-3 पुशअप करके देखो। इससे आपको आपके माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका माइंड उस तरीके से रिवायर हो सकता है, ना आप सोचने की जगह एक्शन में अपना एनर्जी लगाते हो। अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करना सोच रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है आपको उस चीज को लेकर के, तो आप एक कॉपी और एक पेन लो और वर्स्ट सिनेरियो लिखो। तो आप उसमें जो भी पॉइंट्स लिखोगे कि मेरे साथ बुरा से बुरा ये हो सकता है, एंड 90% ऑफ द चांसेस ये है कि आप जब उस चीज को पढ़ोगे ना, तो वो बहुत ही छोटी चीज होंगी जिसके लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंस्टेड कि आपको स्टार्ट करने की ज्यादा जरूरत है। एंड जो माइंड सेट शिफ्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ भी, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वीडियो परफेक्ट होगा, या फिर कोई भी न्यू यूट्यूबर अगर वीडियो बनाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो
परफेक्ट वीडियो बनाएं। कोई भी काम अगर आप ले लो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ सकते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्ट करें एंड बिल्कुल परफेक्टली काम करें, बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा होता है जो कि एवरेज होता है एंड वो स्टार्ट करके ही अपने आप को निखारते हैं एंड देन वो अपने आप को बेटर पर्सन बनाते हैं। सो स्टार्टिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ स्टार्टर्स को रिवॉर्ड करता है, ना कि जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर आप सिर्फ सोचोगे, चाहे आप कितना भी बड़ा सोच लो, चाहे आप कितना भी अच्छा सोच लो, अगर आप उसके लिए काम नहीं करोगे तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अनलाइक अगर आपने छोटी शुरुआत भी की ना, धीरे 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 हो सकता है आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाए। एंड सक्सेस जो होता है ना, वो एक मेसी प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है एंड उसके हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान करते हैं, तब आपको सक्सेस मिलती है। इसीलिए इस मेस को अपनाओ और इस मेस के साथ ही आगे बढ़ो। सो ओवर थिंकिंग जो होता है ना, वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। चाहे आप हजार अच्छी चीज सोच लो, बट अगर आप एक छोटा टाइनी एक्शन करेंगे ना, तब आपको उसके बदले कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सक्सेस जो मेस है उसको अपनाओ, उसके साथ आगे बढ़ो। एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि किस चीज के बारे में अभी आप ओवरथिंक कर रहे थे एंड उसको हटा करके आप उसके लिए एक्शन लेने वाले हैं। जल्दी जल्दी बहुत सारे कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर लोग किस किस की चीज के बारे में सोचते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।